घबराई ना, चाची है ना तेरे साथ। मनदीप संभाल के लेके जाए। आओ जी चलो बेटा, अपनी गाड़ी है, आ जाओ। बोलिए चाची जी, क्या कहोगे? लाओ जी, मैं ऑर्डर कर लेता हूँ। हाँ हाँ। मुझे ना पता है यहाँ की स्पेशलिटी क्या है। अच्छा, तुम ही ऑर्डर कर दो। कुछ भी दाल सब्जी रोटी, है ना? क्या चाची, दाल सब्जी रोटी तो रोज ही खाते हो, आज कुछ नया ट्राई करते हो। वैसे भी मैं घर के दाल सब्जी वाला बंदा नहीं। चाची लगता है आप यहाँ पे पहली बार आए हो। इधर आती हूँ मैं। हाँ, इस एरिया में आती हूँ, लेकिन अंदर पहली बार आना हुआ। हाँ, हे रोहन, कैसा है भाई? ओहो, बढ़िया। क्या कर रहा है यहाँ पे तू? अबे यार, तू भूल गया, आज जूही का बर्थडे है। हाँ, नहीं याद है मुझे, याद है यार, याद है। देख परिणीत पुत्र, तेरी शादी भले मजबूरी में हो रही हो, लेकिन तेरी किस्मत बहुत तगड़ी है। कह रही हूँ, अरे मिडिल क्लास से सीधी हाई क्लास में पहुंच जाएगी तू। अरे जो दाल खिचड़ी अपने काके दे ढाबे पे 150 रुपए में मिलती है ना, 1500 रुपए की है। और राकेश ने तो पता नहीं क्या क्या महंगा महंगा ऑर्डर कर रखा है। सच कह रही हूँ, किस्मत खुल गई तेरी तो। हाँ जी लाला जी, कल पहुंच जाऊंगा मैं तो। मामा जी फड़ो। हाँ बेटा, थैंक यू। और तू फोन से हट भी जाया कर। ये ले चाय पी। पहुंच जाऊंगा कल तो को। गरम है ना? ना पी फिर। हेलो, इसका मूड क्यों खराब है? क्या हो गया? परनीत राकेश से शादी कर रही है, इसीलिए इसका मूड खराब है। और नीति का गुस्सा सही है दीदी, जो राकेश है ना, वो एक नंबर का बदमाश बंदा है। और मैं तो कहता हूँ परिणीत को उससे शादी बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। यही तो मामा जी, पता नहीं नीति को क्या पड़ी है उनके बछड़े में टांग अड़ाने की। तूने क्या नीति नीति लगा के रखा है? तेरे से बड़ी हूँ ना, दीदी करके बात किया कर मुझसे। अच्छा, आपस में ना लड़ा करो तुम दोनों। नीति, तुझे पता है वो परी जी राकेश से शादी कर रही है? देख ले, कुछ तमीज सीख ले इससे। मामा जी बोल दे इसको। दीदी नहीं ना बोला, चपेड़े खा लेनी है इससे मुझसे। शांत अरे रहो यार, दीदी को तो बस मजा आता है विशाल को डांटने में। एकदम करेक्ट। अब तूने करी ना शालू सही का बात। फोन है। हाई फाई दे। तू मेरा तुम दोनों को तो ना मैं आके देखती हूँ, रुक जाओ। क्या देखेगी? क्या देख? हेलो, हाँ बोल शालू। तुझे पता है कि नहीं? देख, अगर तू परी की शादी के बारे में बताने वाली है ना, तो प्लीज मुझे मत बता। सबको पता है कि उस लीचर इंसान से शादी कर रही है, वो पागल। मैं उसके बारे में बात नहीं कर। मुझे एक नई बात पता चली है। क्या पता चला है? मैंने राकेश के बारे में अपने लेवल पे इंक्वायरी की। उसकी ऑलरेडी 6-7 गर्लफ्रेंड्स है। और लड़कियों को पटाना, उनको धोखा देना उसकी आदत है। नीति, तो मुझे क्यों बता रही है? उस परी को बताना, क्योंकि मेरी बात तो सुन ही नहीं रही है ना वो। हेलो, फोन को क्या हुआ अब? कैसे बचाऊं उस पागल को मैं? चाची जी, उन्हें मेरे कुछ दोस्त आए हुए हैं, तो परी को मैं थोड़ी देर अपने साथ ले जाऊं? अगर आपका प्रॉब्लम ना हो तो। अरे बिल्कुल बिल्कुल, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? और अब तो तुम्हारा रोका भी हो गया है ना। जाओ जाओ। सो स्वीट ऑफ यू चाची। थैंक यू जी। चले। देख परिणीत पुत्र, तेरा होने वाला हस्बैंड है वो, इसलिए इसे खुश रखना। और अभी तक तेरा भाई जेल से बाहर आया नहीं, याद रख ये बात। आगे तो खुद समझदार है। क्या सिखा रहे हो चाची जी? अरे जी कुछ नहीं, अपनी जवानी के एक्सपीरियंस से शेयर कर रही थी बच्ची के साथ। एक्चुअली हमारी परिणीत कभी घर से बाहर किसी के साथ अकेली गई नहीं है, इसलिए। आई होप आपने जो सिखाया, जो समझाया, परी बिल्कुल वैसा ही करेगी। चले? जाओ पुत्र, जाओ जाओ। आई एम ग्लैड यू कॉल्ड यार, थैंक यू सो मच। अच्छा तो मैडम यहाँ पर है। आई एम सो सॉरी यार, तुम्हारा बर्थडे है और मैं भूल गया। परी ये मेरी एक्स है, मतलब लेटेस्ट वाली एक्स गर्लफ्रेंड, तुमसे पहले वाली। और जो ये है परी, मेरी होने वाली बीवी। धोखा हो चुका हम दोनों का, और बहुत जल्द शादी होने वाली है। Anyways, wish you a very happy birthday, sweetheart. कौन यार, बर्थडे अब तो बनता है, वैसे भी कितने टाइम के बाद मिल रहे हैं। आशीष, he's आशीष, my boyfriend. और आशीष ये राकेश है, my friend. हेलो। बॉयफ्रेंड चाहिए? सो फाइनली तुमने मूव ऑन करने का मूड बना लिया है। ओके,
पर एक बात बताओ तुम्हें, तुम मुझे भूल नहीं पाओगे। याद है वो हसीन रातें, वो बेडरूम के रूम्स, वो तुम्हारी सेक्सी रेड ड्रेस, ओए होए होए होए। कम ऑन यार, तुम मुझे भूल कैसे सकती हो यार? इजी छोड़ से, मैं कह रहा हूँ छोड़ से। नहीं छोड़ूंगा तो क्या कर लेगा? छोड़ से। तू जानता है कौन हूँ मैं? चला यहाँ से। ठीक हो तुम? थैंक यू। आशीष, राकेश, क्या है ये सब? What is this nonsense? तुम कभी नहीं सुधर सकते। तुम पहले भी पागल थे और अभी भी पागल हो। I was wrong कि मैंने तुम्हारे पागलपन को प्यार समझ बैठी। सारी पार्टी खराब कर दी इसने। एमएलए का बेटा है ना, इसलिए तो बाप की पावर दिखाता रहता है। Stupid people. बकवास पार्टी। चलो सिमर, मेरे कपड़े ऊपर रख देना। टाइम क्यों है? 8:30 बज रहे मम्मी। हे भाई करो, 8:30 बज गए, परिणीत अजय तक नहीं आई। क्या हुआ मम्मी, आप इतने परेशान क्यों हो? परिणीत इतनी चिंता हो रही है, फोन लगा के देखती है कितने रह गए। मम्मी, मुझे ना राकेश जी बिल्कुल ठीक नहीं लगे। हेलो जी परजाई जी। मनदीप, परिणीत ठीक है ना? वो यही है, मेरे सामने बैठी है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना उसका ध्यान रखने के लिए। मेरे रहते कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, मैं होने ही नहीं दूंगी। ठीक है। अच्छा सुन, मेरी बात करवा दे उससे। जी जी, उसकी आवाज सुन लूंगी, बात कर लूंगी ना तो दिल को तसल्ली होगी। बात करवा दे मेरी उससे। 2 मिनट परजाई जी, वो राकेश है ना, उससे कुछ जरूरी बात कर रहा है। एक्चुअली उनकी गलतफहमी जो हो गई थी ना दोनों के बीच, वही दूर कर रहा है। परजाई जी, राकेश कह रहा है कि उसने उस रात परिणीत के साथ कोई जबरदस्ती की नहीं, उसका ऐसा कोई इरादा था ही नहीं। हम सबको कोई कंफ्यूजन हो गया था, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। सच्ची वो ये सब कुछ समझा रहा है परिणीत को? हाँ हाँ, अरे मैं तो पहले कह रही थी लड़का बहुत अच्छा है, बस हम सबको ही गलतफहमी हो गई थी परजाई जी। हाय करो जी मेरे, लड़का अच्छा हो यही तो हम सब चाहते हैं। जी बिल्कुल परजाई जी। अब देखिए ना, विक्रम ने जो कुछ भी किया है, चाहे गलत ही किया है, लेकिन इतने बड़े घर का रिश्ता परिणीत के लिए किसके कारण आया है? विक्रम के कारण ही आया ना। बच्चे खुश हों, बस यही तो हम चाहते हैं। और फिर हाँ हाँ परजाई जी बिल्कुल। अब है ना, मैं फोन रखती हूँ। अरे दोनों घूर घूर कर देख रहे हैं मुझे, डिस्टर्ब हो रहा होगा ना उनको। तू जा उसके पास जाके उसका ध्यान रख, ठीक है? उसके साथ ही रहना मनदीप। मैं फोन रखती हूँ, और लेकिन बात करवा देना मेरी उससे। जी परजाई जी बिल्कुल। हाँ ओके। अरे माँ को क्या, अब तो चाची को भी चिंता होने लगी है। ये राकेश परिणीत को लेकर किधर चला गया है? वो चाची अंदर। वो चाची से परमिशन लेके निकले थे ना? हाँ बोला था ना उनसे कि तुम्हें अच्छे से जाने के लिए ले जा रहा हूँ। फिर लेकिन उन्होंने होटल के अंदर कहा था। सुनो, रोका हो चुका है हम दोनों का, ऑफिशियल परमिशन मिल चुकी है दोनों फैमिली की तरफ से, समझे? दोनों फैमिली चाहती है कि शादी से पहले एक दूसरे को अच्छे से जान ले, पहचान ले। चलो आज तुम्हें मैं एक ऐसी जगह पर ले जाता हूँ जहाँ पर तुम मुझे अच्छे से जान पाओगे। कौन सी जगह? तुम्हारा ये डरना, शर्माना, बस इसी अदाओं पर मैं फिदा हूँ। अरे मेरा क्या है कि मुझे ना लड़कियां संस्कारी ही पसंद है, और मैं ना उनके सामने मॉडर्न रहता हूँ। वो कहते हैं ना, आइस एंड फायर। हद दो, अरे पकड़ो ना। कमाल करते हो जी आप भी, हैं? एक हाथ पकड़ने में भी इतना शर्मा जी। लोग तो रोके के बाद क्या नहीं कर लेते, और आप एक हाथ पकड़ने में इतना नखरा दिखा रही है। अच्छे से पकड़ो, कस के पकड़ो। हाँ ये हुई ना बात। वो तेरी तमक। उस राकेश से शादी करेगी तुम? क्यों कर रही है यार? हिम्मत दिखाओ और मना कर दे इन लोगों को। कि बस
बस वो शादी से इनकार ना कर दे, वरना विक्रम की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और विक्रम की जिंदगी सिर्फ तेरे हाथ में है पुत्र। ये कौन सी जगह? राकेश, ये राकेश जी, ये लगना भूल गई क्या? राकेश जी, ये अब कहाँ है? मुझे एक बात बताओ, तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? राक्षस लगता हो। राक्षस तो हूं मैं, डरावना भी हूं, पर तुम्हारे लिए नहीं, दुनिया के लिए। तुमसे तो मैं प्यार करता हूं। और आज ना मैं मेरा सारा प्यार तुम पे लुटाना चाहता हूं। चलो आजो। सुनो, आ जाओ आ जाओ। अरे सुनाई नहीं दे रहा है तुम्हें? बाहर आ जाओ। हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने तुमसे कहा था, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर ले जाऊंगा जहाँ पे तुम मुझे अच्छे से जान पाओगे। कहा था वो जो लॉज है ना, लाल लिली पिली लाइटें लगी है, वहाँ जाएगा। वहाँ क्यों? अरे शालों के संगीत में जो काम अधूरा रह गया वो आज पूरा करेंगे, मिलके पूरा करेंगे। उस रात को तो वो तुम्हारी दोस्त है, क्या नाम है उसका? क्या? नीति। उसने और तुम्हारे भाई ने मिलकर पूरा मेरा प्लान चौपट कर दिया था। आज हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा। नहीं, चलो लेट्स गो। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे प्लीज घर छोड़ दीजिए, प्लीज मुझे नहीं। नहीं परिजा, आप अपने होने वाली पति की इतनी सी बात भी नहीं मानेगी। अपने ड्रिंक कर रही है। पीने के बाद रोमांस का मजा आता है। चलो टाइम वेस्ट मत करो, चाची जी वेट कर रही है होटल पे। हैं? जाना है ना फिर? मुझे घर जाना, प्लीज मुझे घर। नहीं, प्लीज मुझे घर छोड़ दीजिए, मुझे नहीं जा रहा। घर जाएगी पर पहले यहाँ जाएगी। ये तो वही लड़की है जो अभी पार्टी में। घर तो जाना ही है। देखिए, यहाँ से सीधा घर जाएगी। मुझे घर जाना। रुको, छोड़ो उसे। उसे क्या गुर्रा है मुझसे बात करना? तू भी उसका हाथ छोड़ के मुझसे बात कर। अभी तो है कौन? जानते मेरा बाप कौन है? वो एक्चुअली उस दिन मैं हॉस्पिटल में नहीं था जब तुम पैदा हुए थे, तो मैं तुम्हारे पिताजी को तो नहीं जानता, लेकिन एक बात मैं जरूर जानता हूँ कि तेरे पिताजी ने तो संस्कार अच्छे नहीं दिए। तुझे इतना नहीं सिखाया कि एक लड़की की इज्जत कैसे की जाती है। होशियार समझ रहा है खुद को? हाँ? मददगार समझ रहा हूँ उस लड़की के लिए जिसके साथ तो खुलेआम जबरदस्ती कर रहा। जबरदस्ती? किसने बोला? हाँ? होने वाली बीवी है मेरी, रोका हो चुका है। वो तो थोड़ी शर्मा रही है। जानो, बताओ इनको सच क्या है? बताओ इनको बताओ कि आपके पेरेंट्स तो मुझे कितना पसंद करते हैं ना? और आपका भाई तो मेरे लिए जान दे सकता है। बताओ अरे जान, बताओ ना इनको सच क्या है? देखो तुम डरो मत, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। ओके। लगता है उसकी आंखों में कुछ चला गया। क्या हुआ? देखो मैं निकाल देता हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। ठीक हो? गुड। बताओ अपने भाई के बारे में बताओ। अरे बोलो। ये सही कह रहे हैं। वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं अंदर नहीं जाना चाहती थी। आई एम फाइन। सुन लिया? चल निकल। बड़ा आया मुफ्त का मददगार। देखो तुम डरो मत, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। आपकी चाची जी कहाँ? कौन सी चाची?
वो आपने कहा था ना कि आपकी चाची जी यहाँ पे। अच्छा वो, अरे नहीं वो तो लड़के को भगाने के लिए मैंने कहा था। चाची वाली बात पे यकीन हो गया तुम्हें? उससे पहले जो कहा था उस पर यकीन नहीं हुआ? वो कहा था ना उससे पहले कि अधूरे काम को पूरा करने वाली बात, उस पर यकीन नहीं हुआ? कोई बात नहीं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। वो शालू के संगीत में जो नहीं हुआ था उसे आज पूरा करते हैं। नहीं नहीं, देखिए प्लीज मुझे घर जाने दीजिए, प्लीज प्लीज मुझे घर छोड़ दीजिए। मैं प्लीज प्लीज मुझे घर जाने दीजिए, प्लीज प्लीज मुझे घर छोड़ दीजिए। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। इतना क्या शर्माना? रोका उस पर, ऑफिशियल परमिशन मिल चुकी है। हाँ? प्लीज मुझे घर जाने दीजिए, प्लीज प्लीज मुझे घर छोड़ दीजिए, प्लीज। शादी से पहले थोड़ी सी नहीं, मुझे घर जाने दीजिए, प्लीज मुझे घर जाने दीजिए, मुझे घर जाने, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, प्लीज। भाई को बचाना है ना, भाई को बचाना है ना। देखिए देखिए ये गलत है, अभी अभी बस हमारा रोका हुआ है, प्लीज मुझे घर जाने दीजिए। नहीं आई प्रॉमिस तुझे, सुहाग रात के बाद मैं तुमसे शादी भी करूंगा, पक्का। नहीं तुम्हारी मुझे घर छोड़ दीजिए, प्लीज मुझे घर जाना है, प्लीज। तुम्हारी हिचकिचाहट मैं दूर कर देता हूँ। प्लीज मुझे घर छोड़ दीजिए, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, प्लीज। अरे राकेश, आप दोनों कहाँ है? दिख ही नहीं रहे मुझे, कहाँ पर? अरे चाची जी सुनिए तो सही पहले। वो क्या है कि आपके बेटे को कल रात तक मैं जेल से निकलवा दूंगा, पर उसके लिए आज रात परी तो मुझे पसंद आनी चाहिए ना। वो क्या है कि मैं ना परी को अच्छे से जानना चाहता हूँ, करीब से प्यार करना चाहता हूँ जी उससे। और वैसे भी आप तो जानते ही हो मैं कितना बड़ा सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। अपनी इमेज को साइड में रख के आपके बेटे के खिलाफ केस वापस ले रहा हूँ, तो बदले में मुझे तो कुछ मिलना चाहिए ना। तो आप समझाओ अपनी भतीजी को कि मेरा ना मूड ऑफ ना करे। क्या है कि मेरा मूड ऑफ हो गया तो वो आपका बेटा है ना, वो सड़ता रहेगा जिंदगी भर जल्दी। नहीं नहीं, मैं समझाती हूँ ना उसे। फोन दीजिए। हाँ देता हूँ परी को, एक सेकंड ना, लो। चाची जी मैं यहाँ पे नहीं। देख परिणीत पुत्र, अब तू मेरी गल है ना, एकदम ध्यान से सुन। विक्रम को अब सिर्फ तू बचा सकती है। राकेश को किसी सूरत में भी नाराज मत होने देना। तेरा होने वाला हस्बैंड है वो, अरे पति है वो तेरा, और पति की खुशी पूरे घर की खुशी होती है। अरे वो अभी थोड़ा डिस्टर्ब है, तो उसे और डिस्टर्ब मत कर। वो तो कह रहा है ना, बस मान ले। नहीं चाची जी, मैं नहीं कर सकती ये सब। पुत्र, मैं जानती हूँ तेरे लिए बहुत मुश्किल हो रही होगी वहाँ पर, लेकिन तू जो कुछ भी कर रही है ना, तेरे वीर जी के लिए कर रही है। तो वो जो कुछ भी बोल रहा है बस मान ले और बचा ले अपने वीर जी को, है ना पुत्र? समझ रही है ना तू? चाची जी लेकिन थैंक यू सो मच चाची जी। मुझे नहीं पता आपने क्या कहा, पर जो कहा सही कहा होगा। तो समझाओ अपनी भतीजी को कि थोड़ा कोऑपरेट करें, हैं? वरना क्या है कि वो शादी तोड़ने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा, और वो 1 मिनट आपकी लाइफ पे बहुत भारी पड़ेगा। हाँ स्पीकर पे पर एक सेकंड, बोलो 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 बोलो। नहीं नहीं, देख परिणीत पुत्र, प्लीज राकेश को कोऑपरेट कर। अरे वो तुझे अच्छे से जानेगा, तभी तो दोनों साथ में जिंदगी भर खुश रह पाओगे ना। और इसी में हम सबकी भलाई है। अब एक काम कीजिए चाची, वो कैब बुलाइए और घर जाइए। क्या है कि हमें यहाँ थोड़ा टाइम लगने वाला है। अब तो सेटिस्फाइड हो? चाची ने भी कहा ना तुमसे कि थोड़ा 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 कोऑपरेट किया करो। कम ऑन, किस में? कम ऑन, किस में? किस में? किस में? देखो यार, तुम अपने हिसाब से किस करते हो वही अच्छा है, क्योंकि मेरा तरीका तुम्हें शायद समझ में नहीं आएगा। प्लीज प्लीज छोड़ो मुझे। मैंने कहा था तुम्हें कि मेरा तरीका तुम्हें समझ में नहीं आएगा। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज दूर हटो मुझसे, प्लीज नहीं, प्लीज मुझे दूर हटो, प्लीज प्लीज प्लीज। अपना दूर जाने का नहीं, पास नहीं करना है, तो ज्यादा नखरे मत दिखाओ। प्लीज दूर हटो मुझसे, प्लीज प्लीज मुझसे दूर हटो, प्लीज। हाय रब्बा, अब घर पर क्या बोलूंगी? राकेश परिणीत को लेकर कहाँ चला गया?
और मैं तो कुछ भी बहाना बना दूं। राकेश, इतनी पता नहीं कितनी सारी गर्लफ्रेंड्स है उसकी। मैं भी थी इसलिए जानती हूँ कि औरत की इज्जत करना तो दूर, वो उनके साथ जोर जबरदस्ती करता है। और अगर कोई लड़की मना कर देना तो उस पे हाथ भी उठाता है। पागल। नहीं नहीं, अभी मेरे लिए सबसे ज्यादा विक्रम की लाइफ इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा। अबे कौन है? पुलिस। चुप चुप, आवाज नहीं निकलनी चाहिए उससे। जल्दी खोलो। आराम से मैडम जी, दरवाजा कमजोर है। सॉरी, खोलता नहीं है तो तोड़ना ही पड़ेगा। खोलो। अरे सुमन मैडम, आप यहाँ? तुम ठीक हो? हाँ जी ठीक ही है, क्या हो गया? जिसे पूछा है उसे बोलने देना। कुछ जबरदस्ती की क्या इसने तुम्हारे साथ? अरे मैडम जी, ये सब क्या पूछ रही हो आप? हाँ? उसका होने वाला हस्बैंड हूँ मैं। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों रूम में साथ में है तो जबरदस्ती वाली बात कहाँ से आ गई इसमें? और आप ना बिना किसी मतलब के हमारी प्रिवेसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। फोन पे कंप्लेन आई थी तुम्हारे खिलाफ कि तुम किसी लड़की को जबरदस्ती अपनी कार में बिठाकर यहाँ पर लेके आए। उसके मना करने के बावजूद भी उसको खींच कर कमरे में लेके आए हो तुम। मैनेजर इधर आ। यस मैम। क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? तुम सच में ठीक हो ना? देखो तुम डरो मत, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। उसी ने पुलिस को यहाँ भेजा और मुझे लगा कि वो जा चुका है। एक तो उसको बचाने के लिए मैंने अपनी मीटिंग मिस कर दी, और पता नहीं क्यों दुनिया की सारी मुसीबत में पड़ी हुई लड़कियां मुझसे क्यों टकराती हैं, और मैं उनकी हेल्प किए बिना रह नहीं सकता हूँ। I just hope वो सेफ हो। अगर ये इसने किया जिसने मुझे बाहर रोका था, तो ये उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। अच्छा खासा जा रहा था मीटिंग के लिए कि तभी इसको किसी की हेल्प की जरूरत है। इसको मैं अकेला नहीं छोड़ सकता, लेकिन क्या करूं? हेलो, पुलिस स्टेशन। कैसे छोड़ देता उसको अकेले? वो बदमाश उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। हमें सब सच बताओ कि इसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की? हाँ? हम हैं तुम्हारे साथ, घबराने की जरूरत नहीं है।